दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को एंजल वन एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू बताने वाला हूँ। यहाँ पर क्या फ़ायदे आप लोगों को मिलने वाले हैं और यहाँ पर क्या नुकसान आप लोगों को उठाने पड़ सकते हैं, सब कुछ विस्तार से समझने वाले हैं। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट की दुनिया में अपना कदम रखने वाले हो, आप लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो इस प्लेटफॉर्म में क्या क्या सुविधाएँ आपको प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पर खामियाँ क्या क्या देखने को आपको मिलने वाली है, तो चलिए एक बार पूरी नज़र यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर आपको बता दूँ एंजल वन के बारे में, तो भारत का एक लोकप्रिय प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर जो इसकी पहुँच है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग भी ये प्लेटफॉर्म करता है, जिसकी वजह से इसके जो यूज़र है काफ़ी ज़्यादा है। अब यहाँ पर एंजल वन की लोकप्रियता तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये लोकप्रियता इतनी ज़्यादा क्यों है इसको भी यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर अभी 2025 तक जो इसके यूज़र बेस है तकरीबन 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर इसका यूज़र बेस है, यानी कि जो एक्टिव यहाँ पर इसके ग्राहक है उनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट करने वाले और ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनकी संख्या 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर बताई जाती है। अब यहाँ पर हम समझते हैं एंजल वन एप्लीकेशन जो ये है, यहाँ पर ये आप लोग इस्तेमाल करने के बारे में सोचोगे तो इसके फ़ायदे आप लोगों को क्या क्या मिलने वाले हैं और यहाँ पर लाखों यूज़र ने यहाँ पर इस पर क्यों भरोसा किया है, तो इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से कहूँ तो ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बीएसई और एनएसई में लिस्टेड जो भी कंपनियां हैं उनके शेयर आप लोग आसानी से खरीद सकते हो। अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो म्यूचुअल फंड में भी आप लोग इस एप्लीकेशन के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आईपीओ में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कमोडिटी और करेंसी में भी आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इक्विटी डिलीवरी में यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज है, यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर को खरीद रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है और यही इसकी सबसे बड़ी यहाँ पर खासियत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे सहूलियत मिल जाती है जीरो ब्रोकरेज के साथ। और अगर कोई डे ट्रेडर यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा है या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग कर रहा है तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पर मिल जाती है और जो यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी कम लगते हैं और प्लेटफॉर्म की तुलना में। अब यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर और इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए तो काफ़ी कुछ यहाँ पर है जहाँ पर ब्रोकरेज उनको कम लगता है। साथ ही साथ जो इसका इंटरफेस है यानी कि एप्लीकेशन का जो डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा आसान और यहाँ पर सिंपल है। जो नए इन्वेस्टर है या फिर नए ट्रेडर है तो उसका इस्तेमाल करना आसानी से सीख सकते हैं और ये जो नए निवेशक आएंगे तो उनके लिए इसका इस्तेमाल करना सिंपल रहेगा, जिससे वो अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। अगर कोई एक्सपीरियंस ट्रेडर है तो उनके लिए भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी मिलने वाली है। तो उनको यहाँ पे एमटीएफ की यहाँ पे सुविधा मिलती है, यानी कि कम अमाउंट में आप लोग ज़्यादा बड़ा यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आप लोगों को यहाँ पे जीटीटी यहाँ पे ये आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। स्टॉप लॉस का फीचर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये सारे फ़ायदे तो देख लिए, लेकिन दूसरे हिस्से के बारे में भी बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर नुकसान जो यहाँ पर हुए हैं यहाँ पे यूज़र्स को, तो जिन्होंने एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया तो उनका जो फीडबैक मिला है उसके हिसाब से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। एप्लीकेशन को लेके कई यूज़र के यहाँ पर फीडबैक भी आए हैं, जिसमें यहाँ पर जो बताया गया टेक्निकल ग्लिच यहाँ पे कई बार देखने को मिलता है। तो देखो जब पीक आवर्स होता है तो जो ट्रेडर होते हैं तो उनको टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला है। ऐसा नहीं है कि इसी प्लेटफॉर्म पर ये दिक्कत आती है, क्योंकि कोई भी प्लेटफॉर्म जो होता है 100% यहाँ पर सेफ़ नहीं होता है, क्योंकि कई बार यहाँ पे पीक आवर्स में जो ग्लिच होते हैं टेक्निकल ग्लिच देखने को मिलते हैं, जिससे यहाँ पर अगर कोई ट्रेडर है तो उसको यहाँ पर दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन लिमिटेड यहाँ पर ये यूज़र फीडबैक आए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे कस्टमर जो सपोर्ट है तो यहाँ पर कई बार यहाँ पर जो यूज़र है उनको पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन कई बार यूज़रों को यहाँ पे दिक्कत का सामना देखने को मिला है। तो यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट बेस जो है उतना अच्छा यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पे कस्टमर जो यहाँ पे यूज़र की यहाँ पे जो दिक्कतें होती है तो उनको सुलझाने में भी असमर्थ रहते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट की भी थोड़ा दिक्कतें देखने को मिलती है। अगर आप लोग खुद से एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को चार्जेस थोड़ा कम देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर आप लोग फ़ोन से ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करने के बारे में सोच रहे हो तो वहाँ पर आपको हर ऑर्डर के लिए यहाँ पे चार्जेस पे करने होंगे और ये फैसिलिटी भी आप लोगों को एप्लीकेशन में मिल जाती है। अब यहाँ पर जो ब्रोकरेज है तो यहाँ पर जीरो ब्रोकरेज तो मिलता है, लेकिन क्या उसका मतलब ज़ीरो खर्चा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप लोग शेयर बाय और सेल करते होंगे तो यहाँ पर भले ही आपको जीरो ब्रोकरेज पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ चार्जेस होते हैं, जैसे सरकारी टैक्सेस हो गए, एसटीडी चार्जेस हो गया और साथ ही साथ अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी आप लोगों को हर साल 240 रुपये प्लस जीएसटी देना होता है 1 साल के बाद। और यहाँ पर आप लोगों का अब अंतिम फैसला रहेगा कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म को क्यों चुनना चाह रहे हो। बाकी मैंने आप लोगों को अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इसकी विस्तार से बता दी है। आप लोगों को खुद से भी एक बार कंपेयर कर लेना चाहिए दूसरे प्लेटफॉर्म से।
और यहाँ पर अब मैं आपको बता देता हूँ किन के लिए यहाँ पर ये फ़ायदेमंद रहने वाला है। तो जो नई निवेशक है तो यहाँ पर जीरो डिलीवरी ब्रोकरेज उनको देखने को मिलता है, सरल इंटरफेस उनको देखने को मिलेगा और मुफ्त खाता वो यहाँ पर खोल सकते हैं। बाकी जो अनुभवी ट्रेडर है तो उनको यहाँ पे कम F&O यहाँ पे शुल्क पड़ता है, MTF की फैसिलिटी मिल जाती है और एडवांस टूल्स का वो इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। और यहाँ पर आप लोगों ने दोनों तरफ से देख लिया है, जहाँ पर आप लोग मुफ्त में अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। ब्रोकरेज की लागत काफ़ी ज़्यादा कम होती है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे टेक्निकल ग्लिच और कस्टमर सपोर्ट की जो समस्याएं यूज़र ने बताई है तो वो भी आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। अब अंतिम फैसला आप लोगों के लिए रहेगा, क्या आप लोग इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहते हो। अगर करना चाहते हो तो आप लोग अबाउट सेक्शन में टेलीग्राम से अपना अकाउंट ईजिली बिल्कुल मुफ्त में ओपन करा सकते हो। बाकी आप लोग खुद से भी एक बार कंपेयर कर सकते हो अन्य प्लेटफॉर्म से।